नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं जीके क्लासेस बाय अंकित रामपुरा के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक महान व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे, उनके जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। तो वो महान व्यक्ति है महात्मा गांधी जी, और महात्मा गांधी जी के जीवनी के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे, और वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। आज हम एक आज़ाद भारत में सांस लेते हैं क्योंकि अंग्रेजों से 15 अगस्त 1947 को ही आज़ादी मिली थी। और दोस्तों, इस देश को आज़ाद कराने के लिए न जाने कितने ही लोगों ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। यहाँ की आज़ादी में लड़ने वाले खासकर दो अलग अलग विचारधाराओं में बड़े हुए थे, जिनमें से एक तरफ तो वो लोग थे जो आज़ादी को अपनी ताकत के दम पर छीनना चाहते थे, और वही कुछ लोग शांतिपूर्वक हासिल करना चाहते थे। और दोस्तों, इन्हीं हिंसावादी लोगों में से राष्ट्रीय पिता कहे जाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें कि हम सब आमतौर पर महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, गांधी जी भारतीय इतिहास के वो व्यक्ति थे जिन्हें कि देश हित के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई की, और उन्हीं की तरह हजारों वीरों की वजह से हमारा देश 1947 में आज़ाद हो सका था। तो दोस्तों, इस ब्लॉग में लोकप्रिय लोगों में से एक महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में जानते हैं, किस तरह से आखिर अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले अंग्रेजी बहुमत रख दिया था। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 1869 से, जब गुजरात के पोरबंदर शहर में महात्मा जी का जन्म हुआ। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी और माँ का नाम पुतलीबाई था। भले ही गांधी जी पोरबंदर शहर में पैदा हुए थे, लेकिन जन्म के कुछ साल बाद उनका पूरा परिवार राजकोट में ही पैदा हुआ था, मतलब राजकोट में ही पले बड़े थे। और फिर गांधी जी की शुरुआती पढ़ाई भी वहीं से हुआ था। और दोस्तों, 9 साल की उम्र में पहली बार स्कूल जाने वाले गांधी जी शुरू से ही काफ़ी शर्मीले थे, और वह बचपन से ही किताबों को अपना दोस्त मानते थे। किताबें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, ये तो राय मैं भी देता हूँ आपको। और फिर आगे चलकर महज 13 साल की उम्र में उनकी शादी महज 1 साल के लड़की कस्तूरबा से हो गई। दरअसल भारत में उस समय शादियां काफ़ी छोटी उम्र में हो जाया करती थी। हालांकि आगे चलकर जब गांधी जी करीब 15 के थे, तब उनके पिता का निधन हो गया। और फिर पिता के निधन के 1 साल बाद ही गांधी जी की पहली संतान हुई। दुर्भाग्य से जन्म के कुछ समय बाद ही मृत्यु हो गई थी उस संतान की। इस तरह से गांधी जी के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। हालांकि इन कठिन परिस्थितियों में भी गांधी जी ने खुद को संभाला, और फिर 1887 में अहमदाबाद से उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की, और फिर आगे चलकर कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद से माओजी दब्बे जोशी की सलाह पर गांधी जी ने लंदन जाकर वकालत की पढ़ाई की। हालांकि 1888 में पिता दूसरी बार पिता बने, और इसी तरह से इनकी माँ नहीं मानती थी कि वह परिवार को छोड़कर कहीं दूर चला जाए, लेकिन कैसे भी करके उन्होंने अपनी माँ को मनाया, और फिर 4 सितंबर 1888 को लंदन पढ़ाई के लिए वे चले गए। और फिर सन 1891 में पढ़ाई पूरी करके वो अपने वतन वापस आ गए, यानी हिंदुस्तान वापस आ गए। हालांकि विदेश में पढ़ाई करने के बावजूद भी भारत आने पर नौकरी के लिए काफ़ी ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ी। और फिर 1893 में टाटा अदलाह कंपनी नाम के भारतीय कंपनी में नौकरी मिली, और इस नौकरी के लिए उन्हें साउथ अफ्रीका जाना पड़ा। और दोस्तों, साउथ अफ्रीका में बिताए गए साल गांधी जी के जीवन में सबसे कठिन समय में से एक था, यानी गांधी जी को सीख सबसे ज़्यादा साउथ अफ्रीका में ही मिली थी।
क्योंकि वहाँ पर भेदभाव काफ़ी ज़्यादा सामना करना पड़ा। हालांकि इन्हीं भेदभाव ने इन्हें इतने सक्षम बना दिया कि वह लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार रहते थे। दोस्तों, यूं तो गांधी जी की सिर्फ 1 साल के लिए ही साउथ अफ्रीका भेजा गया था, लेकिन वहां पर रह रहे भारतीय और आम लोगों के हक के लिए अगले 20 साल तक लड़ते रहे और इसी दौरान उन्हें ऑल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की थी। और दोस्तों, अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने एक लीडरस सिविल राइट्स एक्टिविस्ट के रूप में पहचान बना ली थी, यानी ये केस जीता था। और फिर गोपाल कृष्ण गोखले जी को इंडियन नेशनल कांग्रेस से एक सीनियर लीडर थे। उन्होंने गांधी जी भारत वापस आकर अपने देश आज़ाद करवाने के लिए लोगों की मदद करवाने की मांग की और फिर इस तरह से 1915 में गांधी जी भारत वापस आ गए और फिर यहाँ आकर उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करके भारत की आज़ादी में अपना सहयोग शुरू कर दिया। और दोस्तों, भारत के अंदर कुछ सालों में वह लोगों के चहेते बन गए और फिर अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने भारत के लोगों में एकता की गांठ बांध दी। यहाँ तक कि उन्होंने अलग जात और धर्म के लोगों को भी एक साथ लाने का काम किया। ये सबसे बड़ी बात है। उन्होंने अलग जात धर्म के लोगों को साथ लाने का प्रयास किया। मैं कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन आप समझ जाना। अब आज देख लीजिए क्या हो रहा है अपने देश में। क्या सभी एक ही जात मानते हैं सभी लोग, या सभी एक ही धर्म को मानते हैं, एक साथ खड़े होते हैं? नहीं होते। आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को चलाया और इसके तहत अंग्रेजी चीज़ों का इस्तेमाल भारतीय लोगों ने लगभग बंद कर दिया था। और फिर जब यह आंदोलन काफ़ी सफल साबित हो रहा था तो महात्मा जी को 1922 में कुछ सालों के लिए जेल भेज दिया गया था। हालांकि गांधी जी के जेल जाने के बाद लोगों पर और भी गुस्सा आ गया, जिसके वजह से पूरा भारत एक होने लगा था। और इसी कड़ी में मार्च 1930 में दांडी यात्रा को भी अंजाम दिया गया, जिससे कि 60,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। और फिर इसी तरह से आगे भी गांधी जी के नेतृत्व में क्विक इंडिया मूवमेंट की तरह ही कई और भी आंदोलनों को अंजाम दिया जाता रहा और इस दौरान गांधी जी की बहुत बार गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन दोस्तों, महात्मा गांधी के द्वारा लगाई गई चिंगारी उनके अंदर आग बनकर जलने लगी और यही वजह थी कि गांधी जी के साथ साथ बाकी क्रांतिकारियों ने मिलकर 1947 में देश को आज़ाद कराने में अहम रोल अदा किया। और फिर 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हो गया। हालांकि अभी देश के अंदर आज़ादी का जश्न चल ही रहा था कि जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी। और फिर इस घटना ने न सिर्फ देश में बल्कि पूरे देश में ही शोक फैला दिया। हालांकि 15 नवंबर 1949 को गांधी जी के हत्यारे नथुराम गोडसे को फांसी दे दी गई और भले ही अब हमारे बीच नहीं है गांधी जी, लेकिन उनकी सीख और सिद्धांत पूरी दुनिया मानती है। उम्मीद करता हूँ कि गांधी जी की यह बायोग्राफी आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप